Hello students, today we will do chapter 3rd trigonometry of mathematics for class 11. Let me start. First of all, I will clear basic concept or question first to 5th. ट्रिग्नोमेट्री की हमने कुछ आइडेंटिटीज 10th क्लास में भी पढ़ी थी, उसको हम पहले रिवाइज करते हैं. फर्स्ट, साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एक्स. सेकेंड, कॉसेक एक्स क्या होता है? साइन अपॉन का रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन साइन एक्स. थर्ड इज कॉस एक्स 1 अपॉन सेक एक्स, और सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है कॉस एक्स का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन कॉस एक्स. फिफ्थ, टेन एक्स की हमने प्रॉपर्टी करी थी 1 अपॉन कॉट एक्स, एंड एक प्रॉपर्टी और थी हमारे पास की साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स. 6, कॉट एक्स 1 अपॉन टेन एक्स, और इसकी एक प्रॉपर्टी और सीखी थी हमने कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स. 10th क्लास में इसकी 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी. फर्स्ट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा. सेकंड प्रॉपर्टी के लिए तो साइन एक्स से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 प्लस स्क्वायर एक्स और इक्वल टू 1 अपॉन साइन इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स. तो सेकंड प्रॉपर्टी हम ये यूज करेंगे अपने लिए. एंड थर्ड के लिए हमने क्या करा है? दोबारा से जो हमारी प्रॉपर्टी गिवन है फर्स्ट, हमने इसको अगेन डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को अगेन कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स. तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा हमारे पास इक्वल टू 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स. तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स. ये हमारी जाएगी थर्ड प्रॉपर्टी. हमने एक सर्कल लिया, उस पर लेट करा है, एक पॉइंट हमारा लाइज कर रहा है कॉस एक्स और साइन एक्स. तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट इज, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस, मतलब इसमें प्लस प्लस आते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले हम एक्स लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस एंड प्लस आता है. थर्ड क्वाड्रेंट जो हमारा होता है ये होता है माइनस एंड माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास इसमें आता है प्लस एंड माइनस. क्लियर है? तो हमारे जो सेकंड पॉइंट देखो, अब यहाँ पे हमने लिया कॉस एक्स और साइन एक्स, तो कॉस एक्स भी प्लस का है और साइन एक्स भी प्लस का है. जब सेकंड पे हम इसको आएंगे तो हमने नोट करेंगे यहाँ पे हमारे पास जो कॉस एक्स होगा वो कॉस एक्स किसका हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का, और साइन एक्स किसका रहेगा हमारे पास? प्लस का. और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी? माइनस कॉस एक्स एंड माइनस साइन एक्स. एंड फोर्थ में हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कॉस एक्स तो प्लस का होगा, लेकिन साइन किसका होगा यहाँ पे? माइनस का. अब इसमें अपनी ट्रिगो को यूज करेंगे, जितनी हमारी 6 ट्रिगो है, तो हम नोट करेंगे इसमें कॉस प्लस का है, साइन प्लस का है, और हम एक सिंपल तरीके से कॉस, देखो यहाँ पे है ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे मीनिंग है हमारे पास कॉस एक्स भी किसका होगा? हमारे पास प्लस का होगा. साइन भी किसका होगा? हमारे पास प्लस का होगा. साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक, ये भी प्लस का होगा. कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास? सेक भी हमारे पास पॉजिटिव होगा. और हमारे पास अगली वैल्यू होती है 10 साइन अपॉन कॉस, तो साइन भी प्लस में और कॉस भी प्लस में है, तो 10 भी किस में होगा? हमारे पास पॉजिटिव होगा. और अगला नेक्स्ट इज कॉट, और कॉट क्या होता है? 10 का रेसिप्रोकल, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो यहाँ पे हमने देखा हमारे ऑल ट्रिगो आर पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगो आर पॉजिटिव.
में हमने देखा cos x माइनस का है और sin x प्लस का है। ध्यान देंगे जरा, अगर मैं sin x की वैल्यू तो मेरी पॉजिटिव होगी और sin का रेसिप्रोकल क्या होगा cosec x, तो cosec x की वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव होगी। और फिर हमारे पास है माइनस का cos x की वैल्यू किस में आएगी नेगेटिव, और cos x का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास sec x, तो sec x की वैल्यू भी किस में होगी हमारे पास नेगेटिव होगी। हमारा अगला tan x, और tan x का फार्मूला होता है हमारे पास sin x अपॉन में cos x, और cos तो यहाँ पे माइनस का है, तो जो हमारी वैल्यू होगी किसकी हो जाएगी वो माइनस की। और tan का रेसिप्रोकल होता है cot x, तो cot x भी किसका होगा यहाँ पे माइनस का। तो यहाँ पे हमने नोट करा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा sin और cosec x प्लस के होते हैं। देन थर्ड क्वाड्रेंट हमने नोट करा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी माइनस का और sin भी माइनस का है। अगर मैं sin x, तो sin x की वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। sin x का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास cosec x, तो ये भी हमारा नेगेटिव हुआ। हमने लिया cos x, तो cos x भी नेगेटिव आएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है sec x। अब हम tan की वैल्यू निकालते हैं, तो tan x इक्वल टू वैल्यू होती है sin x अपॉन में cos x। हमने नोट करा माइनस है माइनस कैंसिल होंगे, तो ये वैल्यू किस में आएगी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास cot x, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव। तो हमने नोट करा थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस के होते हैं हमारे पास। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने नोट करा साइन माइनस का है लेकिन cos x किसका यहाँ पे प्लस का, मतलब यहाँ पे हमारे पास sin x की वैल्यू तो नेगेटिव है, सिंपल हमें दिख रहा है। साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec x, तो cosec x की वैल्यू भी नेगेटिव है। हमारा आएगा cos x इज पॉजिटिव और cos x रेसिप्रोकल इज sec x, तो sec x भी हमारे लिए क्या आएगा पॉजिटिव। हमें नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है tan x। हमने नोट करा tan x की जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो होती है sin x अपॉन में cos x। हमने नोट करा साइन तो हमारा नेगेटिव है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है माइनस cot x, क्योंकि tan नेगेटिव है तो cot भी किसका होगा माइनस का। तो हमने यहाँ पे नोट करा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec प्लस के होंगे, cos और sec प्लस के होंगे, ऑल ट्रिगो आर नेगेटिव। हम इसको एक सिंपल तरीके से भी सीख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक यहाँ पे हम ट्रिक यूज करें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल। तो यहां पे हमारा मतलब है ऑल ट्रिगो फंक्शन इज पॉजिटिव, मतलब ए ऑल पॉजिटिव। यहां पे हमारी जितने भी ट्रिगो है सब पॉजिटिव होती है। एस स्टैंड फॉर साइन एंड cosec x, साइन एंड दिस रेसिप्रोकल cosec x। तो यहां पे हमारे पास ये तो प्लस की होती हैं, अदर इज नेगेटिव, और जितनी अदर होती हैं सब वो नेगेटिव होती हैं। टी फॉर होता है हमारे पास tan x एंड cot x इज पॉजिटिव, ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, अदर ट्रिगो इज नेगेटिव। सी स्टैंड फॉर cos x एंड दिस रेसिप्रोकल इज sec x। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, अदर ट्रिगो इज नेगेटिव। तो हम सिंपल से बोल सकते हैं ASTC, A all positive, as sin and cosec plus positive and other trigo is negative, T tan and cot positive, other trigo is negative, C cos and sec positive and other trigo is negative। ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव, cos और sec पॉजिटिव। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, cos x इक्वल टू -1 अपॉन 2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने नोट करा इस क्वेश्चन में तो cos x की वैल्यू गिवन है। जब cos x की वैल्यू दे रखी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका रेसिप्रोकल क्या होता है sec x, तो sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे -2/1 लिखने की जरूरत नहीं होती हमारे पास। फिर अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमें पता है cos x, तो मैंने आपको बताया था
कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो वैल्यू फिल कर देंगे इसके अंदर। कॉसेक स्क्वायर वैल्यू हमारे पास है -1/2 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो ये जाएगा प्लस, तो इधर हो जाएगा -1/4। साइन स्क्वायर इक्वल टू 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 3/4। तो साइन स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे तो जाएगा हमारे पास √3/4 प्लस एंड माइनस। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस √3/2। क्वेश्चन में गिवन है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैंने अभी आपको बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे लाइज कर रही है, दिस मीन्स tan एंड cot पॉजिटिव, अदर ट्रिगो इज नेगेटिव। तो हमारी जो साइन एक्स की वैल्यू होगी, साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो x की वैल्यू हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट पे लाइज कर रही है। तो हमने यहाँ पे x की, ये साइन x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब साइन x के बाद हमारा वैल्यू क्या होती है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमें पता ही है, कॉसेक x। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2/√3। देन वी फाइंड tan x, और tan x तो हमें पता ही, साइन x अपॉन में cos x। तो हमने नोट करा साइन x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, -√3/2 एंड cos x इज -1/2। माइनस है माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई √3/1 और 1 की जरूरत नहीं हमारे पास, √3। cot x इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan x, √3 थी तो हमारी वैल्यू क्या हो गई है 1/√3। हमने यहाँ पे अपने एक चीज नोट करी कि हमारा जो x था वो लाइज करा था थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट हमें शो करता है tan और cot पॉजिटिव, अदर ट्रिगो इज नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे नोट करा हमारा cos भी माइनस का है, हमारा sec भी वैल्यू माइनस की आ रही है, हमारे sin भी माइनस का आ रहा है, cosec भी माइनस का आ रहा है, ओनली tan और cot इज पॉजिटिव। क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, sin x इक्वल टू 3/5, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें पता ही है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स की वैल्यू हो गई 5/3। साइन हमें गिवन है तो साइन से हम कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हमने नोट करा साइन स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 3/5 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/20, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 55 1 55 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16/25 एंड cos x इक्वल टू प्लस माइनस, इसका सॉल्व करेंगे तो 4/5। हमने नोट करा जो cos x की वैल्यू है ये किस क्वाड्रेंट में आ रही है, सेकंड क्वाड्रेंट। ऑल स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हमारे सेकंड में आ रही है। साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, अदर ट्रिगो इज नेगेटिव, तो हमारी ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, -4/5। और हमने cos x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। cos x का रेसिप्रोकल होता है sec x, तो sec x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -5/4। नेक्स्ट इज हम निकालेंगे यहाँ पे tan x। tan x का फार्मूला हमको पता ही है, sin x अपॉन में cos x। sin x की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 3/5 एंड cos x इज -4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, -3/4 एंड cot x tan x का रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -4/3।
हमने सारे ट्री को फाइंड आउट कर लिया और हमने देखा ये जो हमारा लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स है साइन एंड कॉस एक्स पॉजिटिव, अदर ट्रिगो इज नेगेटिव। तो हमने नोट करा साइन एंड कॉस इज पॉजिटिव, अदर ट्रिगो जैसे हमने कॉस एक्स नेगेटिव, सेक एक्स नेगेटिव, टेन एक्स नेगेटिव एंड कॉट एक्स इज नेगेटिव। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉट एक्स इक्वल टू 3/4 एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो स्टार्ट करते अपना क्वेश्चन। हमें कॉट एक्स की वैल्यू दे रखी है और कॉट एक्स का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास टेन एक्स। टेन एक्स की वैल्यू हो गई 4/3। हम अब इसको टेन एक्स की वैल्यू हमें गिवन है। मैंने कहा जब हमें टेन एक्स की वैल्यू गिवन है, हम अदर प्रॉपर्टी निकालने के लिए अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैंने कहा आपको ज़्यादा प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं, आप अपनी पहली प्रॉपर्टी को ही ध्यान रखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। मुझे यहाँ पे 10 गिवन है, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूँ कि मुझे 10 फाइंड आउट हो। तो 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, तो मुझे कॉस से डिवाइड करना है। तो कॉस स्क्वायर से मैं डिवाइड करूंगा क्योंकि स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने नोट करा साइन अपॉन कॉस, वैल्यू जाएगी हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, वैल्यू हो गई हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। इसमें हम वैल्यू फिल करेंगे 4/3 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 16/9 प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 एंड 25/9 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, सेक एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 3। अब हमें यहाँ पे गिवन है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सिखाया था आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ASTC। यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, अदर ट्रिगो इज नेगेटिव। तो हमारी सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेक एक्स इक्वल टू -5/3। हम इसका नोट लिखेंगे, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट पे लाइज कर रही है। तो हम कॉस एक्स तो cos x इक्वल टू -3/5। यहाँ पे हमें cos x की वैल्यू फाइंड हुई -3/5। तो हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज करके साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉपर्टी में अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और साइन की वैल्यू हमें पता नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, और इसकी वैल्यू दे रखी है -3/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9/25 इक्वल टू 1, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25, और हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5 1 जा 5 हो जाएगा माइनस 9 16/25 साइन, देयरफॉर साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर आएगा तो प्लस माइनस 4 एंड 5। हमने नोट कर देखा हमारा थीटा किस पे लाइज कर रहा है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल स्कूल टू कॉलेज, टी टेन और कॉट पॉजिटिव, अदर ट्रिगो इज नेगेटिव। तो देयरफॉर साइन एक्स इक्वल टू -4/5। यहाँ पे लिख देंगे एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो x की वैल्यू थर्ड पे लाइज कर रही है, देयरफॉर साइन एक्स इक्वल टू -4/5। तो हमने साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कॉसेक एक्स -4/5। ओहो, -4/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -5/4। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं हमारा जो थीटा था लाइज कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, अदर ट्रिगो इज नेगेटिव। तो नोट करो टेन और कॉट पॉजिटिव है, अदर ट्रिगो सेक इज नेगेटिव, कॉसेक इज नेगेटिव, साइन इज नेगेटिव, कॉसेक एक्स इज नेगेटिव। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेक एक्स इक्वल टू 13/5 एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सेक एक्स, तो हमें पता है सेक एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कॉस एक्स इक्वल टू 5/13, और कॉस एक्स हमें पता लग गया तो इससे हम साइन एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस की रखिए 5/13 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल प्लस 25/169 इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 25/169 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 169 वन जो 169 और लेस करेंगे तो 144/169 तो देयरफॉर साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का रूट करेंगे 12 और ये हो जाएगा 13। अब हम यहाँ देखेंगे माने जो थीटा किस क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है। हमने नोट करा एक्स जो लाइज कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ASTC। हमने नोट करा कॉस यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाइज करा और फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन है कॉस एंड सेक पॉजिटिव अदर ट्रिगो इज नेगेटिव। तो ये हमारे पास साइन है तो साइन की वैल्यू किस में आएगी नेगेटिव आएगी साइन एक्स इक्वल टू -12/13। यहाँ पे नोट देंगे एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाइज करा और फोर्थ क्वाड्रेंट है कॉस और सेक पॉजिटिव देन साइन इज नेगेटिव। अब हमें साइन की वैल्यू पता लग गई है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक एक्स तो कॉसेक एक्स इक्वल टू -13/12। अब कॉस एक्स पता लग गया अब निकालेंगे अपनी ट्रिगो हम नेक्स्ट ट्रिगो इज tan x का फार्मूला हम जानते ही हैं साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स और साइन की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है -12/13 एंड कॉस एक्स इज 5/13 तो 13 कैंसिल करा और वैल्यू हो गई -12/5 देन कॉट एक्स इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan x -5/12। हमने नोट करा हमारा जो थीटा लाइज करता फोर्थ क्वाड्रेंट मींस कॉस और सेक पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। तो हमने नोट करा हमारे पास कॉस सेक पॉजिटिव है अदर ट्रिगो इज साइन नेगेटिव कॉसेक नेगेटिव tan नेगेटिव एंड कॉट इज नेगेटिव। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।